अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ कि मैं फ़िज़िक्स का जो मॉडल पेपर पंजाब एजुकेशन की तरफ से शेयर किया गया है, ठीक है, वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। 15 मिनट इसके लिए आपको अलाउ होंगे और टोटल 12 मार्क्स के ये एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है 1 फेमटोमीटर इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 की पावर -15 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्टेंस कवर, ठीक हो गया। थर्ड एमसीक्यूज़ है द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़, इसका है N kg-1, न्यूटन kg-1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज़, ठीक है। जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है, कोलिजन के बाद कितनी रह जाएगी? 0, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। नेक्स्ट आ जाता है अ फोर्स F इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स y कंपोनेंट इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसका y कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है F sin 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स मूवमेंट ऑफ द फोर्स विल इंक्रीज़, ठीक है। अगर जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज़ करेंगे फोर्स के, तो इसके साथ मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आ जाता है अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी 2250 जाउल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाता है वो है द प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है। इसका आंसर आपका आ जाएगा पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट, ठीक है। इसका कितना एक्सटेंड करता है, कितनी हाइट तक? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर इन केल्विन। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कोरिस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है +273, ठीक है। इसका आपने साइन का लाजमी ख्याल रखना है कि +273 है, -273 नहीं लगाना। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आ जाता है अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज़, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा स्ट्रोकिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास आ जाता है विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपका जो सा पेपर है ये, तो आप लोग इवन आप खुद सोचें कि आप पेपर कौन सा देने जा रहे हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर है तो ये आपसे उन्होंने एक एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड पूछ लिया, तो इसका आंसर भी आ जाएगा फिजिक्स, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास पार्ट 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट 1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें आपसे टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपने टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो पहला आपका सवाल है व्हाट इज़ मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल आपके पास आ जाता है राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जब भी डिफरेंशिएट का सवाल आएगा तो आपने बीच में लाइन लगाकर एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, देन उनकी एग्जांपल आनी चाहिए, देन उनकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ उसके एक छोटा सा ग्राफ बना दें जिसमें आप इसको शो करें, इसकी कोई एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ के साथ भी आप उसकी डेफिनेशन लिख के साथ एक छोटी सी डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर, एक्सप्लेन। ये हो गए हमारे पार्ट आपके 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपसे अलहदा से 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं, ठीक है। इसका पहला सवाल है व्हाट आर रेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग बट इट इज़ येट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें आपने एग्जाम्पल बतानी है ऐसी बॉडी की जो कि मूव हो रही है लेकिन स्टिल वो इक्विलिब्रियम में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स 2 एग्जाम्पल्स।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद उसकी एग्जांपल भी देनी है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ठीक है, अब ये उन्होंने आपसे वजह पूछी है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको रीज़न बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेम डिफरेंस आ गया है, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों की एग्जांपल्स लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अ मैन ड्रॉइंग बोट्स अपस्ट्रीम इज़ एट रेस्ट टू द शोर, इज़ ही डूइंग वर्क। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है जिसका आपको रीज़न देना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, सेम डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो फोर्स और प्रेशर का डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, इसमें भी आपने इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है इसके बारे में बताना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम इसमें भी आपसे 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 5 सवाल करने हैं, हर सवाल के 2 नंबर होंगे। ठीक है, तो इस पे पहला क्वेश्चन है स्टेट द मेन स्केल्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ थर्मोमीटर एंड लिस्ट सम बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पे जहाँ पे आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आपने टू द पॉइंट उसी का आंसर देना है, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं करनी। ठीक है, आपने एग्जैक्ट, उन्होंने नेम्स पूछे आपने नेम बताना है, उन्होंने डेफिनेशन पूछी आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल बतानी है। ठीक है, उन्होंने डिफरेंशिएट पूछा आपने डिफरेंशिएट करना है, आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट एनी वन मेथड फॉर डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, सिंपल एक मेथड लिखना है डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इसमें मेन स्टेप्स जो हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसमें फिर डिस्टिंग्विश आया है, मतलब आपने क्या करना है, फ़र्क बयान करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल वैसे तो इसमें आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अगर आपको 6, 7 ये सारे आते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपनी राइटिंग स्पीड जो है वो तेज़ रखनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपने उन्हें अटैम्प्ट करना है, लाजमी अटैम्प्ट करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे किसी सवाल में गलती हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको अवर अटैम्प्ट में डाल देंगे और जिसमें आपके फुल नंबर आए हुए होंगे उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 सवाल किए हैं, ठीक है, 6 सवाल आपने कर दी कि मेरे तो सारे ठीक हुए हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी एक सवाल में जिसमें गलती थी, ठीक है, तो उसको वो ओवर अटैम्प्ट में डाल देंगे और बाकी जिनमें फुल नंबर थे उनको आपको काउंट करके टोटल मार्क्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो लाजमी करने हैं अगर आप लोगों को आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले वो सवाल करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बहुत आपको मतलब फुल यकीन है खुद पे कि मैं इसका आंसर बिल्कुल ठीक लिखूंगा या लिखूंगी, आपने सबसे पहले वही वाला सवाल जो है अटैम्प्ट करना है। इसके बाद जो है मैं बात करती हूँ क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपके साथ मॉडल पेपर में शेयर किए गए हैं, ठीक है, इन पे आपने बहुत फोकस करना है और इनको अच्छे तरीके से, ठीक है, टोटल आपके 3 लॉन्ग हो जाएंगे थ्योरी वाले, 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है तैयार। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके नंबर जो होंगे, एक 4 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स की थ्योरी है, 4 नंबर का कह लें कि न्यूमेरिकल होगा, या 4 नंबर की थ्योरी है तो 5 नंबर का आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। तो इसी तरीके से जो है आपके 8 मार्क्स का एक लॉन्ग बनता है। सबसे पहला सवाल है डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आपने इस चैप्टर नंबर 3 में से ये लॉन्ग बनाया इन्होंने, तो आपने चैप्टर नंबर 3, आप यहाँ से थोड़ा सा गेस भी हम ले सकते हैं कि इन्होंने अगर चैप्टर नंबर 3 का मॉडल पेपर में सवाल दिया है तो मे बी चांसेस हैं 80 to 90% चांसेस हैं कि कल पेपर में भी ये इसी चैप्टर में से थ्योरी वाला जो सवाल है वो देंगे। ठीक है, तो आपने एक तो न्यूटन के 3 लॉ, ये वाला सवाल तो करेंगे ही, आपने इसके साथ न्यूटन के 3 लॉ भी पक्के तरीके से कर लेने हैं, पक्के याद कर लेना है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इसका बी पार्ट है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आ गया सेकंड चैप्टर में से, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग from certain height in term of its potential energy and kinetic energy। ठीक है, ये आपका थ्योरी का लॉन्ग हो गया। इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कूलम ऑफ मर्करी। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने लाजमी करनी है, अगर इन्होंने मेंशन की है तो लाजमी मतलब डायग्राम आपने ड्रॉ करनी ही करनी है, इसके भी नंबर इंक्लूड हैं इसमें। और ये क्या कहते हैं 4 नंबर का है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का ये है, तो मतलब 2 मार्क्स का ये आपका सर्किट ब्रेकर काउंट कर सकते हैं और 2 मार्क्स की आपकी डायग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो है, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है, सिंपल आसान सा न्यूमेरिकल है, ये लास्ट चैप्टर में से आया हुआ है और इस चैप्टर के आई थिंक मुश्किल से 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स भी पक्के कर लेने हैं। सबसे मेन जो चीज़ है ना बेटा, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस पेपर में एक एक सवाल जो मौजूद है आपको ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इसमें से हाफ़ पेपर जो है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, और हाफ़ पेपर जो है वो आपका सेकंड शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये तैयार कर लेते हो तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पासिंग नंबर लाजमी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा आप सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो लॉन्ग है, ठीक है, उस सवाल को आप अच्छे तरीके से कर लो फर्स्ट चैप्टर में जो है। इसके अलावा आपने शॉर्ट डेफिनेशन जो हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट जो अपना सिलेबस दिया था उसमें कहा था कि हम जो है टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वहाँ से देंगे सवाल, लेकिन फिर इन्होंने सेकंड सिलेबस में कहा कि नहीं, अब हम जो है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से नहीं बल्कि चैप्टर के बीच में से भी देंगे, कॉन्टेक्स्ट जो है उसका उसमें से भी देंगे सवाल। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप लोगों को बीच में से डिफाइन, ज़्यादा मुश्किल इंशाल्लाह पेपर नहीं आएगा, आप लोगों का आसान ही आएगा। तो आप लोगों ने छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, वो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। डिफाइन वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, डिफरेंशिएट वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, रीजनिंग वाले भी आते हैं लेकिन ज़्यादा डिफाइन पे ज़्यादा उनका जो होता है ना ज़ोर होता है कि वो डिफाइन वाले सवाल ज़्यादा देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ये पेपर अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर कल का बहुत अच्छा होगा और नेक्स्ट वीडियो पे मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी नेक्स्ट पेपर की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।